60 किलोवाट और 7 किलोमीटर की प्रिसिशन स्ट्राइक। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं जायंट सी लेजर वेपन के बारे में, जिसने नेवल वॉरफेयर को फिर से रीडिफाइन कर दिया है। तो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल। और एक ग्राउंड ब्रेकिंग मैरीटाइम टेस्ट में अमेरिकी नौसेना ने यूएसएस प्रबल पर हेलियोस लेजर वेपन सिस्टम को सफलतापूर्वक तैनात किया, जिससे मॉडर्न नेवल वॉरफेयर में क्रांति लाने के लिए डायरेक्ट एनर्जी टेक्नोलॉजी के क्षमता का प्रदर्शन किया गया है। अब पहले ये जानते हैं कि हेलियोस क्या है। हेलियोस नेवल शिप है, जो कि पहला टेक्निकल लेजर वेपन जो कि लॉकहीड मार्टिन के द्वारा 2022 में डिलीवर किया गया था, जिसका टेस्ट यूएस प्रबल के द्वारा किया गया है। अब इस टेस्ट रिजल्ट की बात करें तो ये लेजर वेपन ने एक ड्रोन को हाई प्रिसीजन और लाइट के स्पीड के साथ सफलतापूर्वक नष्ट कर दिया। इतना अच्छा रिजल्ट आने के बाद भी वास्तविक दुनिया में इस लेजर वेपन के रेडीनेस और रिलायबिलिटी पर सवाल उठे हैं। यूएस नेवी का लेजर टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट ये दिखा रहा है कि DEW यानी डायरेक्ट एनर्जी वेपन का फ्यूचर नेवल वॉरफेयर में कितना हो सकता है। लेजर वेपन क्यों हो सकता है गेम चेंजर? इस सवाल का जवाब हमें इन सारे पॉइंट्स पर ध्यान देने पर मिल सकता है। डायरेक्टेड एनर्जी वेपन यानी DEWS इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को यूटिलाइज करके अपने टारगेट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है। सेकेंड पॉइंट, लेजर वेपन की स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है। थर्ड पॉइंट की बात करें तो लेजर फायर करने की लागत पारंपरिक हथियारों के तुलना में काफ़ी कम है। लेजर वेपन को बहुत ही कम समय में कहीं भी डिप्लॉय किया जा सकता है। ये इसका एक बड़ा चीज़ हो सकता है, गेम चेंजर हो सकता है ये। और जो आखिरी पॉइंट अभी तक हम लोगों को समझ में आ रही है वो ये है कि लेजर वेपन को गोला बारूद की तरह लगातार लॉजिस्टिक सप्लाई की ज़रूरत नहीं है। ये फुल्ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी पे काम करती है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा भारत के काली लेजर वेपन के बारे में, भारत ने बहुत पहले ही लेजर वेपन टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। और अगर अनरिपोर्टेड डॉक्यूमेंट की माने तो काली ऑलरेडी भारत के पास रेडी है। ये एक ऐसा लेजर हथियार है जो भारत ने तैयार तो कर लिया है पर गुप्त रूप से इसको डिप्लॉय भी किया हुआ है, या यूँ कहें तो छुपा के रखा गया है। इसके बारे में बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ तक लेजर वेपन की बात करें तो इस रेस में यूएस, चाइना, इंडिया और रसिया, अभी टोटल 4 नाम दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि 4 नामों में से एक नाम भारत का है। तो देखते हैं आने वाले समय में ये लेजर वेपन किस तरह से लड़ाकू विमान के ऊपर इंटीग्रेट होती है, किस तरह से ये ग्राउंड फोर्सेस का यूटिलाइजेशन होता है और किस तरह से ये गेम चेंजर हो सकता है। क्योंकि ये बहुत ही इकोनॉमिकल है, उसके साथ साथ लॉजिस्टिक सप्लाई को पूरी तरह से ख़त्म करने का क्षमता रखता है। तो मॉडर्न वॉर के अंदर मॉडर्न वॉरफेयर और मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन काफ़ी कुछ बदलने वाला है। तो प्लीज़ इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल को आपके सब्सक्रिप्शन की बहुत ज़रूरत है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।